हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारे इंजीनियर्स का आज सेंटर लाइन लेआउट था। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, इन्हें प्रॉपर ग्रिड हर जगह मार्क कर रखी है। यहाँ पे इन्होंने फुटिंग की भी मार्किंग कर रखी है। तो इसके लिए इनको स्टार्टिंग में 2 पॉइंट दिए गए थे और एक पूरी ड्राइंग दी गई थी। उस ड्राइंग को देखते हुए इन्होंने प्रॉपर कैलकुलेट किया है, जिसमें पहले इन्होंने सबसे पहले प्लॉट के चारों पॉइंट्स को मार्क किया। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट वहाँ पे है, एक इधर है, एक वहाँ है और एक वहाँ पर है। तो ऐसे चारों पॉइंट मार्क करने के बाद हमने हर एक साइड पे प्रॉपर टेप को पूरा जीरो से लेके जो उस साइड की डिस्टेंस है उतना फैला लिया, और फिर वहाँ पे हम लोग एक साइड से ऐड करते हुए पूरी मार्किंग को कर दिया। जैसे आप नेल्स देख रहे होंगे, ये पूरा टेप फैलाने के बाद ऐड करते हुए लगाई गई हैं। सेम प्रोसेस हमने उधर किया, सेम इधर और इधर चारों साइड करने के बाद हमको चारों साइड जो हमको ग्रिड बनाना था उस पर अपने को नेल्स मिल चुकी, और उन नेल्स को फिर हम लोगों ने प्रॉपर थ्रेड से बांध दिया। जैसा आप अभी देख पा रहे हो, प्रॉपर थ्रेडिंग हुई है। इस थ्रेडिंग की मदद से हमको पूरा ग्रिड ऑन ग्राउंड मिल जाता है, जो कि हमको ड्राइंग में दिया था। अब उस ड्राइंग में देखते हुए हम ये पता करते हैं कि कहाँ पे हमारा कौन सी फुटिंग मार्क होनी है। तो जैसे यदि ड्राइंग में दिया है कि A5 और ग्रिड में ये वाली लाइन्स A को शो कर रही हैं और ये वाली लाइन 1 2 3 को शो कर रही हैं, तो हमारा A क्या हो जाएगा, जैसे ये स्टार्टिंग हुआ तो ये A हो जाएगी, और A5 मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे अपनी एक फुटिंग आएगी और यहाँ पे फिर उसको मार्क कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को पूरा इन्होंने ग्राउंड पे आके किया है। अब आइए इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। पहले अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है। मैं बांदा का रहने वाला हूँ। मैंने अपोलो इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर से बीटेक किया हुआ है। यहाँ पर मैं सिविल गुरुजी के दिसंबर 2024 के बैच को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मैं सिविल में सर्वे और सेंटर लाइन लेआउट वगैरह की और बिलिंग की कुछ ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटर लेआउट प्रोसेस है। इसमें गुरुजी ने हमको, जैसे ही हम साइट पे आते हैं, हमको द्वारा हमको 2 रेफरेंस पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि हमारा प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट एक तरफ है और एंडिंग पॉइंट प्लॉट का दूसरी तरफ है। अब इस प्लॉट पे अब ड्राइंग अगर हम देखते हैं तो ड्राइंग के हिसाब से हमको प्लॉट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चलती है वो लगभग 17,800 होती है, और जो उसकी बेस डिस्टेंस पता चलती है वो लगभग 12,500 होती है। अब इन दोनों साइड्स की मदद से हम इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 21,750। अब इसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को ऐड कर देते हैं तो आता है 39,550। अब जीरो को अपने एक पॉइंट पर रखते हैं और टेप को 39,550 तक खोल लेते हैं। उसके बाद एक बार इसको हाइपोटेनियस पे लेते हैं, हमको तीसरा पॉइंट मिल जाता है, और इसी को एक बार परपेंडिकुलर पे खोलते हैं तो हमको चौथा पॉइंट हमारा मिल जाता है। चारों पॉइंट पर हम नेल लगा करके चारों की धागे से मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमारा प्लॉट का 90 डिग्री एंगल पे पूरा एरिया डिसाइड हो जाता है कि हमारा प्लॉट इधर से इधर तक है, और इसके अंदर हमको अपनी फुटिंग और कॉलम की मार्किंग करनी है। अब हम फुटिंग की मार्किंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम आपको दिखाते हैं ड्राइंग में, ग्रिड की मार्किंग पहले आप बता दीजिए कैसे किए थे, जो आपने बना रखा है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्रिड की मार्किंग करने के लिए हमने सबसे पहले क्लासरूम में इसका पहले प्लानिंग कर ली थी कि हमको ये जाकर के साइट पर ऐसे ही परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमने क्लासरूम में अपना कैलकुलेशन किया था। जैसे इसमें यहाँ से पहले ए पॉइंट पर अगर देखें तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के 1 नंबर की लाइन तक की दूरी 1100 है, तो हमने इसको 1100 रख लिया। उसके बाद इसकी दूरी 525 है, तो हमने 525 को रख लिया और इसको 1100 और 525 को जोड़ा, जिससे हमारा पॉइंट प्राप्त हो गया 1625। उसके बाद इसकी अगर जैसे डिस्टेंस देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2375 है, तो 1625 और 2375 को जोड़ा तो हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया 4000। अगर हम इस पॉइंट की 0 पॉइंट के रेफरेंस में डिस्टेंस देखें तो हमको 4000 mm की प्राप्त होती है। इसके बाद ऐसे इधर देखा तो 75 mm चले, तो शुरू से देखने पर यह था 4075 mm। उसके बाद ये है 1200 mm की, तो इसके बाद यहाँ पर हमको मिला 5250। ऐसे करके हमने सारी मार्किंग कर ली अपनी इस पे परपेंडिकुलर साइड पे। इसके बाद हम ऐसे बेस साइड पे आते हैं, तो इधर से हम मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने रखी 1500, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने 1565 पे एक नेल लगाई। फिर उसके बाद 1565 से 2900 तक की नेल लगाने के लिए हमने पूरे टेप को फैला लिया। पहले देख लिया जैसे हमारी टोटल डिस्टेंस जो है 12,500 आ रही है एक नेल से लेकर के दूसरी नेल तक की, तो हमने एक पॉइंट पे रखा 0, दूसरे पॉइंट पे रख दिया 12,500। उसके बाद पूरे टेप पे रीडिंग खुल गई। हमने पहला नेल लगाया 1565 पे, दूसरे के लिए हमने 1565 पे 2900 जोड़ा, 4465 आ गया। तो हमने दूसरा नेल सीधे जाकर के टेप की रीडिंग पर रखा 4465, वहाँ पे हमने नेल लगा दिया। तीसरे के लिए ऐसे हम 4465 में 2650 जोड़े।
7150 पे लगा दिया। इसी तरीके हमने अपनी पूरी ग्रिड की मार्किंग प्लॉट में कर ली। उसके बाद सारी नेल्स को हमने धागे से टाई अप कर दिया। तो जैसा आपको अभी देखने में दिख रहा है कि लगभग हम सारी अपनी ग्रिड की मार्किंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी फुटिंग की मार्किंग करने के लिए। अब जैसे हम अगर एक पॉइंट को पकड़ें कि हम ABCDEFG ऐसे मान लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मार्क करते हैं। तो हम जो देखते हैं पहला कॉलम जो आता है, अगर हम इसका मेन पॉइंट सेंटर ऑफ पॉइंट देखेंगे तो ये हमारा लगभग A लाइन पर दूसरी लाइन पर इंटरसेक्ट हो रहा है। चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इसको हमने किस तरीके डिजाइन किया। अब जैसे हमने इसको यहाँ से ये A वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हमारी B वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो हमने A2 पर मार्क करने के लिए A वाली लाइन ये और दूसरी लाइन ये, तो हमने यहाँ पर हल्का सा मार्क लगाया। अब हम इस पर देखते हैं कि फुटिंग और कॉलम कौन सा। तो हम देखते हैं कि C1 कॉलम का साइज और फुटिंग का साइज है F2। अब F2 के साइज के लिए हम इस पे जाते हैं फुटिंग साइज पर। तो इस पे देखते हैं कि हमारी 1500 लंबाई और 1500 चौड़ाई दी गई, और जो हमें फुटिंग की गहराई मिलती है वो ड्राइंग में मेंशन है, 1500 mm की गहराई भी मिलती है। अब जैसा कि हमारा CPWD का स्पेसिफिकेशन कहता है कि अगर हम 1500 mm की डेप्थ तक का गड्ढा कर रहे हैं तो उसके लिए हमको 300 mm चारों साइडों पर अतिरिक्त एक्सकवेशन एरिया लेके चलना पड़ता है, जिससे कि उस दौरान कास्टिंग करने वाले को, फर्मा लगाने वाले को या लेबर को खड़ी करने में आसानी हो। अगर हम 1500 mm से ज़्यादा गहराई तक गड्ढा कर रहे हैं तो उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन में 750 mm का एरिया बढ़ा करके लेने को अलाउ किया जाता है। तो अब चूंकि हम इसमें 1500 mm की गहराई का गड्ढा कर रहे हैं तो हम इस 1500 में अपनी 300 300 300 300 चारों तरफ की साइड मार्क कर लेते हैं। तो हमको लगभग 2100 बाई 2100 का गड्ढा करने के लिए हमको अलाउ हो जाता है। अब इसको मार्किंग करने के लिए चूंकि हमारा कॉलम सेंटर पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से हम 2100 का आधा कर लेते हैं 1050 को स्टील टेप में पढ़ते हैं। जैसे देखिए हम आपको टेप खोल के दिखाते हैं। ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1050 मीटर। इसको हमने यहाँ से सेंटर पर रखा, एक मिनट रुकिएगा, 1050 ये हमने यहाँ से सेंटर पर रखा, 1050 पे वहां एक मार्क लगाया। उसके बाद इसी को इस डायरेक्शन में रखा, 1050 पे यहाँ एक मार्क लगाया। उसके बाद इसको सेम इस डायरेक्शन पे रखा और 1050 पे मार्क यहाँ पे लगाया, और सेम हमने इसको इधर पे रखा, 1050 पे इधर मार्क लगाया, जिससे हमारी फुटिंग का साइज इस कॉलम के लिए डिफाइन हो गया कि हम इसमें इतना एक्सकवेशन करवा करके अपनी फुटिंग कास्ट कर सकते हैं। इसी तरीके हमने आगे की ग्रेडों पे भी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। जिस तरीके से हमारे पूरे साइट पर परफॉर्म होने वाले कॉलम और पूरी जितने हमको ड्राइंग में फुटिंग्स मेंशन है सबकी वैल्यू कितना एक्सकवेशन करवाना पड़ेगा, सबकी वैल्यू हमको मिल गई। हमने पूरे प्लॉट में मार्किंग कर ली। अब इसके बाद जब हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग कोशिश करते, क्योंकि जब यहाँ पे एक्सकवेशन होगा, मशीन आएगी तो हमें ये सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे खुदाई संभव है। और जब ये एक बार हट जाएंगे तो दोबारा हमको ये याद रखने के लिए कहाँ पर हमारा सेंटर लिया था, कहाँ से हमने नेल लगाई थी, कहाँ से हमने रस्सी लगाई थी, उसके लिए हम अपनी साइड पर थोड़ा सा साइड के बाहर जा करके हल्की सी डिस्टेंस पर एक 300 350 400 mm हाइट की ब्रिक की छोटी सी भुर्जी टाइप में बना लेते हैं, जिससे हमको रेफरेंस पॉइंट मिलता रहे। अब एक प्लॉट की मार्किंग करने के लिए मिनिमम कम से कम 8 भुर्जी हमको बनानी चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक वहाँ, ऐसे चारों कोने पे 2-2 बनाएंगे। मिनिमम 8 भुर्जी के रेफरेंस से हम पूरे प्लॉट की फिर से सेंटर लाइन लेआउट कर सकते हैं एक्सकवेशन के बाद, जिससे हमें प्रॉपर कॉलम का सेंटर और हमको फुटिंग का पता चल सकता है कि हमने किस जगह पर कितने के लिए एक्सकवेशन करवाया था। थैंक यू। जैसे जिनस आपने देखा कि हमारे ट्रेनर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यदि आप भी सेम चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप कॉल करिए 9111001234 पर। इस पे कॉल करके आप लखनऊ ब्रांच में आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1 जनवरी से हमारा नया बैच चालू हो रहा है, तो उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आप अभी रजिस्ट्रेशन करें। और कोई भी डाउट हो तो कॉल करिए 9111001234 पर और कॉल करके डिटेल्स के बारे में जानकारी लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।